Hello my dear students of class 9. In this video, you watch the 10 important question of chapter 3 coordinate geometry and enhance your base concept. क्लास 9th के मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिससे आपका बेस कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होगा. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्सिसा एट वाई एक्सिस इज. वाई एक्सिस पे एब्सिसा क्या होगा? देखिए ये कार्टेशियन प्लेन रहता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं? ऑर्डिनेट. और एक्स एक्सिस के ऊपर एब्सिसा. तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है. जैसे ये 1 है समझ लीजिए, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0,1. ये 2 है तो 0,2. ऑर्डर्ड पेयर में जो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू वाई के ऊपर क्या रहती है? 0. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी. Now second question, a point is at distance of 2 units from x-axis and 3 units from y-axis. It lies in the third quadrant. Its coordinates are. फिर से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं हम. देखिए इसमें कहा गया कि 2 units from x-axis, पॉजिटिव में 2 units, x-axis से 2 यूनिट है, ये x-axis से 2 यूनिट दूरी पर है, एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम y-axis, y-axis से ये 3 यूनिट पर है. तो मीन्स क्या हुआ? जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हॉरिजेंटल लाइन पे वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 3, और ये वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये ऑर्डिनेट होता है, ये 2. एब्सिसा ऑर्डिनेट मिलके क्या कहलाते हैं? ये कोऑर्डिनेट्स. तो ऑप्शन 3, 2 कहाँ पर है? डी. तो डी, दिस इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन, साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. देखिए क्वाड्रेंट कहाँ से काउंट होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब ये बोला फोर्थ क्वाड्रेंट में. अब यहाँ देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं इंट्रोडक्शन जो है उसमें समझा चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं. यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव. यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव. थर्ड में आते हैं तो दोनों नेगेटिव. फोर्थ में आते हैं तो फिर से ये पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव. तो ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा डी, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. देखिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा. फिर से कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ मैं. अब हम एक एक करके देखते हैं. देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए. एक्स इज इक्वल टू -3. एक्स की वैल्यू -3 हमने तो इस तरफ आएगी. एक्स इज इक्वल टू -3 मीन्स क्या है? वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस. तो इसको मैं ड्रा करूं, जो 3 से -3 से जा रहा है, तो दिस एक्स इज इक्वल टू -3. तो यही आंसर होना चाहिए. ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है. अब इसको भी हम देख लें. वाई इज इक्वल टू 2. वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स ये यहाँ 1, यहाँ 2. और वाई इज इक्वल टू 2 का अगर हम ग्राफ लें तो कैसा होगा? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा. तो ये हमसे नहीं पूछा है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा. x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब देखिए क्या होता है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू वाई. मीन्स उसका इस तरह से ग्राफ होगा. ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ पा रही है अभी. x इज इक्वल, ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से निकलेगी. x इज इक्वल टू वाई मतलब कि जैसे मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो y की भी 1 होना चाहिए. कोऑर्डिनेट्स 1, 1. और x की अगर यहाँ 2 लूँ तो y की भी यहाँ 2 होना चाहिए, 2, 2. तो ये ग्राफ कौन सा होता है? जो ओरिजिन से होकर जाता है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. और ये नन भी नहीं होगा. तो हमारा ऑप्शन क्या है? x इज इक्वल टू -3 पैरेलल टू वाई एक्सिस. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इफ पॉइंट्स a b c आर लाई ऑन द वाई एक्सिस. देखिए वाई एक्सिस पे ये लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो p की वैल्यू क्या होगी? वाई एक्सिस पे x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0 होते हैं, x की वैल्यूज. तो 0 -7. 0 -7 मीन्स इस तरफ कहीं आएगा, नीचे 0,5 तो इधर कहीं आएगा, ऊपर पॉजिटिव में 0,5. अब ये c, ये भी होना क्या चाहिए? y एक्सिस पे आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका पहला एब्सिसा है p-3, ये 0 होना चाहिए. तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि p-3, p-4 यानी यहाँ रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. इट मस्ट बी 0. तो 0,3 होना चाहिए. तो इट मीन्स p-4
इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से p कितना आ जाएगा 4। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इट लाई ऑन द y एक्सिस, p इज इक्वल टू 4, सी ऑप्शन। अब आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर लाइकली टू फॉर्म बाय जॉइनिंग पॉइंट्स p q r एंड s। p q r s के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनको यहाँ प्लॉट करना है और ज्वाइन करना है और बताना है कि पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल। तो ये मैंने पहले ही बनाकर रख लिया कार्टेशियन प्लेन ताकि टाइम खराब ना हो। p पॉइंट देखिए -2 2, -2 इस तरफ है x एक्सिस, 2 इस तरफ y एक्सिस। तो ये -2 2 हो गया, मीन्स p। नेक्स्ट है q 8 2, 8 x पे और 2 यहाँ y पे। अब नेक्स्ट है r 4 -4, मीन्स 4 पॉजिटिव, देन -4 यहाँ पर। देन लास्ट वन s -6 -4, ये x पे -6 y पे -4। इनको यहाँ टेंटेटिवली ज्वाइन करें तो आएगा। अब इनको हमें ज्वाइन करना है। देखिए p q को ज्वाइन करें पहले, r s q r का ज्वाइन करें, देन p s। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, ये p q r s क्या है, पैरेललोग्राम को ज्वाइन करने से हमें पैरेललोग्राम मिलता है। तो दिस इज अवर आंसर। तो इसको हमने जस्टिफाई भी कर दिया डायग्राम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम x एक्सिस। p q r s कोऑर्डिनेट दिए, ये x एक्सिस से कितना दूरी पर है ये हमें निकालना है। मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाकर रखा है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं पहले, लेकिन प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। p पॉइंट एक टेंटेटिवली प्लॉट कर लेते हैं, 0 8 अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, y एक्सिस पे 0 8, 0 फॉर x 8 फॉर y। देन q 4 -3, 4 -3 मीन्स x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 2 3 4, और ये नीचे जाए तो 1 2 3 4 -3, दिस इज q। नाउ r दोनों माइनस में, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट 5 अप्रोक्स, और ये 5 यहाँ ले लें अप्रोक्स, तो r -5 5। s -3 0, मीन्स x एक्सिस पर है 1 2 3 -3 0। अब प्रैक्टिकली पहले समझे इनका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। देखिए इस पॉइंट का p का x एक्सिस से दूरी कितनी है, ये जो y कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ ये y पे मूव हुआ है x से लेकर डिस्टेंस, तो p से इसका डिस्टेंस कितना होगा 8 यूनिट्स। सेंटीमीटर इंच यूनिट नहीं दिया है तो हम 8 यूनिट्स लिखेंगे। नाउ q x एक्सिस से कितना दूरी पर है, जितना वो y पर चला, कितना चला, ये -3, बट यहाँ माइनस मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस बताना है, तो डायरेक्ट 3 यूनिट्स। ये डिस्टेंस मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी स्केलर है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, माइनस प्लस की ज़रूरत नहीं है। r फिर एक्सिस से -5, मतलब y पे कितना चला वो -5, तो 5 यूनिट्स। नाउ s देखिए x एक्सिस से कितना दूरी पर है, यहाँ देखेंगे तो है ही नहीं कोई, है ना। y एक्सिस से तो डिस्टेंस है इसका -3, बट वो x पर ही है और इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो s का डिस्टेंस क्या है 0 यूनिट। अब देखिए अगर ये MCQ में आता है, 1 मार्क में आता है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, जो उनके y कोऑर्डिनेट होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझिए, x एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट जो होगा, और इसका उल्टा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो डायरेक्ट भी आप देखिए आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को बॉदर नहीं करना है। नाउ आइए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ गिवन फिगर ABO इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ये ABO राइट एंगल ट्राइंगल है एट B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हमको निकालने हैं, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए स्टूडेंट, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं -6 8, -6 ऑन x एक्सिस, 8 ऑन y एक्सिस, पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब b के कोऑर्डिनेट देखिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। मतलब x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है यहाँ शो हो रहा है, देखिए -6, तो ये भी होना चाहिए -6, बट x पर है तो y कोऑर्डिनेट 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b हो गए -6 0। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मतलब डिस्टेंस 6, तो ये मैंने बताया था कि डिस्टेंस को यहाँ माइनस पॉजिटिव या माइनस एंड प्लस बॉर्डर नहीं करते हैं,
ये 6 यूनिट है, इनटू हाइट इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वाई एक्सिस पे कितनी है 8, 2 3 जा तो 3 8 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये ध्यान रखिए, आपको ज़रूर लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते, कुछ नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट्स। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आ गए -6 0 एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABO is equal to 24 square units. This is the answer. Now question number 9. Question number 9, in which quadrant or axis on the following points will lie? ये जो दिए हैं पॉइंट्स, ये कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पर लाई करेंगे? तो देखिए मैंने बनाकर रखा है रफली कार्टेशियन प्लेन -8 5, माइनस मीन्स ए एक्स में कहाँ आएगा इधर -8 5, तो इस तरफ आएगा -8 5, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। 0, -3, 0 -3 मतलब वाई एक्सिस पर नीचे की ओर, क्वाड्रेंट पे नहीं है, वाई एक्सिस पर है। 4 2 सिंपल, 4 पॉजिटिव, ये वाई भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, 4 2, तो इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 0 1 2 3 पॉजिटिव ऑन एक्स एक्सिस। 4 -1 4 पॉजिटिव एंड माइनस नेगेटिव, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ 4 -1 अप्रोक्स। ये एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकली समझने के लिए या टेंटेटिवली प्लॉट कर रहे हैं। तो 4 -1 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दीज आर द आंसर। इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, क्योंकि हायर क्लास में आपको क्वेश्चन जो मुश्किल आएंगे उनको करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 3 वर्टाइसेस ऑफ एनी रेक्टेंगल ABCD आर A B and D, ये दिए हैं। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C इसमें मिसिंग है तो C निकालना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब ये आपको एग्जैक्टली बना के प्लॉट करना है, मैंने यहाँ रफली ले लिया है। अब यहाँ पर हम A देखते हैं कहाँ पर आएगा, -4 2, तो मतलब A हमारा ये हो गया। अब B -4 0 मीन्स यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर नेगेटिव -4 0। C हमें निकालना है। अब D कहाँ पर है, 4 2 मीन्स D होगा यहाँ पर, देखिए दोनों पॉजिटिव 4 2, तो हमें C निकालना है। बिल्कुल ही सिंपल, इनको हमने प्लॉट कर लिया। तो C मतलब क्या हुआ, यहाँ से डिस्टेंस 4, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये पूरी साइड्स इस साइड के इक्वल होगी। दिस इज़ 4 and 4 8, ये टोटल हो गया हमारा 4 + 4 8, तो ये इतना 4 है तो ये भी बचा 4 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 0, बिकॉज इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। सो हमारा आंसर हो गया C कोऑर्डिनेट 4 0। नाउ एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ 4 + 4 8 एंड ब्रेड्थ मतलब देखिए यहाँ पर वो हर जगह पर 2 यूनिट्स शो कर रहा है, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स, यहाँ भी 2 यूनिट्स, तो 8 2 जा 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये दो हमारे आंसर हो गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C 4 0, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 16 स्क्वायर यूनिट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर के अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं मेरे सेल्फ क्रिएटेड रहते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं, तो कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।